सेट नंबर 12 है। आज हम सेट 12 स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग कीजिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने 11 तक नहीं देखा है तो 11 तक देख लीजिए, 12 को देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए मैं वीडियो के स्टार्ट कर। तो चलिए नंबर 1 से मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं, वह कहते हैं मायोलॉजी। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही रूप से में सुमेलित नहीं है? वह है डी नंबर, यानी कि घटपर्णी, परजीवी, आवृतबीजी। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है वह स्थित रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? वह है माइकोराइजा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम टिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? वह 5 का सी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन और अमीनो अम्ल में। निम्न में से किस विटामिन को कैलेसिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है विटामिन D3 को। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान भी भाषा में कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वह कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह 8 के डी नंबर, यानी ए, बी और सी दोनों। सोडियम तथा आयरन और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 9 नंबर, जो देखिए गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये सही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। वह हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि भोजन के भंडारण में, पौधे के आकार देने में, फूल एवं फलों को सहारा देना। ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। 11 का बी नंबर सवालों से। 12 नंबर देखिएगा, डाइफिनाल डाइक्लोरोइथेन एक है, क्या है? वह 12 के बी, यानी कि ए नंबर, यानी कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? वह 13 के ए नंबर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 14 का ए नंबर, फ्लोरीन। ठीक है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वह 15 का सी, यानी कि निकेल। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? वह सोना, पारा और इस्पात, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, सोना का। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक में उत्तल लेंस का। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है ना घटती है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 19 का ए नंबर, वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसका तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? वह हो जाएगा रेडियो तरंग की। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की?
वह की थी 23 अगस्त 2023 को। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? वह 22 का ए लिटिल इंडिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोत की गणना की गई। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? वह है पश्चिम बंगाल में। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो 24 का बी नंबर यानी कि मोल्डोवा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? वह है 25 का ए समीर वी कामत। ठीक है, इसके बाद 26 में बिहार के किस जिले के उत्पाद जो न मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? 26 का जो है ना पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, मरचा चावल पश्चिमी चंपारण। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, 14 जून को। सालबुर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 28 के ए जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पौली पंचायत बन गया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? वह है जम्मू कश्मीर का। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। ठीक है, वर्ष 2023 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? 31 के सी गुजरात को। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? वह किया गया है एनी एनॉक्स को। ठीक है, एनी एनॉक्स को। देखिए, SCO देश के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई है? तो 33 के बी नंबर में गोवा में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाली 37वीं राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गरतका मार्शल आर्ट का आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो 34 को डी पंजाब। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? 35 का डी यानी त्रिपुरा में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है? वह है ए और बी दोनों, NCERT और यूनेस्को दोनों के तहत। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत के 17वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रक रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो 37 के बी नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? 38 का सी नंबर अमेरिका। ठीक है, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 39 का सी नंबर थाईलैंड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो 40 का ए तमिलनाडु है। चलिए आगे हम निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दक्षता सूचांक द ग्लोबल सलवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? वो 41 के वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम
क्या है? उसका नाम है अंतर्दृष्टि। इसके बाद देखिए 43 का, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 43 का जो है सी नंबर 7%, सॉरी 7% रह जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो 44 का सी नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है, वो 45 का सी नंबर 7वां है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह है 46 का डी, इनमें से सभी। चलिए वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 के लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? वह है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? वह 48 का सी नंबर, बौफछतक। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? वह इनमें से सभी, डी नंबर आंसर। कुंचिकल प्रताप जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? वह है बराही। ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की? राउरकेला जर्मनी की सहायता से। 51 के बी नंबर में। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? वह अलकनंदा और भागीरथी। 52 के सी, अलकनंदा और भागीरथी। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वह विशाखापट्टनम है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है जो है पंजाब। ठीक है, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो 56 का ए नंबर होगा, चंद्रशेखर। चलिए ठीक है। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? वह 57 का सी नंबर, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। ठीक है। 58 के देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो और डी नंबर, ए और बी दोनों। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और बी नंबर आर्थिक प्रजातंत्र को अस्थापित करना। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का वो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 60 का सी नंबर किया जाएगा, 323 के ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, वह है मूल अधिकार है। ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? 62 का बी, यानी संघीय संसद। कास्टिक वोट का प्रयोग कब किया जाता है? कास्टिक वोट का प्रयोग कब किया जाता है? वह जब वोट बराबर टिल हो तब। कास्टिक वोट का ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था?
वह 65 का डी नंबर त्रिपुरा का। चलिए ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? वह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित वर्गों में किसने 1957 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? वह नहीं लिया था ए और बी दोनों ने, जमींदार और साहूकार। ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? 68 का ए नंबर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में। इसके बाद देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? वो 70 का जो हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, सी नंबर। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? 71 का बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। शैक्षणिक कृति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? वह 72 का ए नंबर, मैकाले थे। निम्न में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? वह 73 का सी नंबर हो जाएगा, मिहिर भोज। ठीक है। 74 का देखिए, सौदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? 74 का ए नंबर में अश्वघोष। देखिए, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राजराज प्रथम के। इसके बाद देखिए, मीमांसा के प्रणेता थे, वह थे जैमिनी। ठीक है। मीमांसा का जैमिनी। ठीक है। देखिए, किस स्थान से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? दमदमा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, वह ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? वह था ए और बी दोनों, यानी कि कौशल और मगध दोनों से। कौशल और मगध दोनों से था। ऑप्शन डी नंबर। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? वह है सातवाहन। ठीक है। शीशे का सिक्का सातवाहन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वह 81 का बी 2010। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? वह है जौमंडल। ए नंबर। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? नीलहरित सवाल। ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 84 का सी नंबर, यशो टू। 84 का सी नंबर, यशो टू। 84 का सी नंबर, 85 का, बुक्सा बाग परियोजना जो है ना 1992 में। ठीक है। और 92 सी नंबर। ठीक है। 1992। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? वह इनमें से सभी। 85 का डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। 86 को हम देखते हैं। निम्न में से किस विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? IDA। 86 का ए नंबर हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? वह है ग्रेम्स का नियम। ठीक है। ग्रेसम का नियम। ठीक है। प्राथमिक घटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? 88 के राजकोषीय घटा को। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है?
वह है प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? वह सामाजिक असमानता। किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? 91 के सी बजरा में। एम सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वह वायलिन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कर? राजस्थान। यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा का संबंध सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़े के समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 95 के बी नंबर सॉफ्टवेयर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये मैथ का सवाल है, आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। इसका आंसर ए नंबर होगा 96 का ए, 97 का हो जाएगा 400 बी नंबर, 98 को हो जाएगा 6400 बी नंबर। इसके बाद 99 को हो जाएगा सी, एक घंटा 1/3 घंटा। ठीक है, इसके बाद 100 को हो जाएगा ए नंबर 2√3 मीटर। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर वॉचिंग कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम अगला वीडियो में मिलेंगे, तब लगे जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।